Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जिसका उद्देश्य जाता है यूपी कैडेट को उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, उनके लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। ये महत्वपूर्ण साबित होगा और लाभकारी सिद्ध होगा और आपकी एडमिशन सक्सेसफुल होगी। ठीक, तो यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 600 नंबर होते हैं। 600 नंबर के निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही होने पे 3 अगर गलत क्वेश्चन है तो उस पर बराबर हो जाते हैं। ठीक, 0.25 का होता है निगेटिव मार्किंग। ठीक, तो इसके लिए 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं ये हम आपको डिवाइडेशन करके बता दे रहे हैं। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अपने मित्र को जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपका मित्र भी यूपी कैडेट की तैयारी कर रहा हो तो पूरी जानकारी उसे प्राप्त हो। यूपी कैडेट में 22 साल एज लिमिट होती है। जो भी एमएससी के एंट्रेंस के लिए हैं उनको 22 साल होना अनिवार्य है। तथा जो फोटो सेशन कराते हैं आप, उस फोटो पर जिस दिन की आप फोटो ले रहे हैं उस दिन की डेट और ऊपर आपका नाम होना आवश्यक है। जैसा कि अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको यूजी वाला एक यूपी कैडेट की वीडियो बनाया हो, वो आप देख लीजिएगा। ये पीजी का आपका चल रहा है। ठीक, तो अब आप आते हैं अपने पॉइंट पर। तो पॉइंट हमारा क्या है, 200 क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ये आपका व्यूज है। और इसके लिए कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यूपी कैडेट की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, तो इस पे रिटर्न है, दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दिए हुए पुस्तक को आप आसानी से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भी छात्र कहीं भी प्रॉब्लम में हो तो या तो टेलीग्राम से मैसेज कर देगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। कुछ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमारे पास रखे हुए हैं जो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, या टेस्ट सीरीज में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक, आपका आगे एग्रोनॉमी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 25 क्वेश्चन किस बुक से इंपॉर्टेंट होते हैं या कहां से पूछे जाते हैं, वो एक बुक आता है एसआर कांतवा की एक बुक आती है। उस बुक में आपको 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं जाएगा, इसी सिलेबस के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया आपका हार्टिकल्चर, इंस्टेंट ऑफ हार्टिकल्चर एंड ग्लास्टर्स ऑफ हार्टिकल्चर। ये दोनों बुक आप परचेज कर लीजिए, इससे आपका हार्टिकल्चर के जो 25 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे, सॉइल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बिहन सहाय एक पतली सी पुस्तक आती है, उस पुस्तक से आपका सॉइल साइंस कवर हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सी टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कहां से क्लियर होते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम से क्लियर हो जाते हैं, जो रिटन बाय अरुण कात्यायन की इनकी वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। ठीक, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तथा जो भी छात्र प्लांट साइंस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी फुंदन सिंह की बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है तथा सब्जेक्टिव भी आती है, दोनों प्रकार की आती है। आपको जो अच्छा लगे आप देख करके परचेज कर लीजिएगा। वैसे आसानी ये रहता है कि उसमें इनकी लैंग्वेज, फुंदन सिंह की लैंग्वेज समझ में इजिली आ जाती है, आराम से समझ में आ जाता है तथा ऑब्जेक्टिव पुस्तक इनकी लाभकारी होता है। नेक्स्ट दूसरे आपके राइटर हैं, ये फुंदन सिंह की बुक अलग है और बीडी सिंह की बुक अलग है, दोनों अलग अलग राइटर हैं। बीडी सिंह की जो लैंग्वेज है, इनकी बुक भी मोटी है तथा इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ा टफ है। जिनकी इंग्लिश वीक होगी वे इसको आसानी से नहीं क्लियर कर पाएंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जल्दी। फुंदन सिंह के इजिली से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स
सांख्यिकी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ से क्लियर होता है? ये नेमरा सुंडा, एक बुक ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर की एक बुक आती है एनआर सुंडा, नेमरा सुंडा के नाम से, ठीक। इससे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये बुक प्रायः सभी एग्जाम्स में कॉमनली होता है। ये भी बुक हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आती है, तो आपके लिए इंग्लिश माध्यम सबसे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर आपका आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपकी आती है, तो वो 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वे इसके लिए कौन सी बुक उपयुक्त होगी? तो है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, माथुर एंड उपाध्याय। ये बुक ज्यादा मोटी नहीं होती है। कुंदन सिंह की जो जेनेटिक्स आती है इतनी ही मोटी ये भी होती है। ये भी आसानी, इसका भी लैंग्वेज बहुत सरल है, आराम से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक। फिर आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की हमारे पास एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वहीं से जाकर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के फिर उसको पढ़िएगा, या फोन से आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक, या आप परचेज कर सकते हैं, एक बुक ऑब्जेक्टिव बुक है पैथोलॉजी की, वो रिटन बाय एससी दुबे। फिर आपका आता है क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो रिसोर्स है वो कहां से है? आपका एनजी रंगा की यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ होती है वो आप आसानी से पढ़ लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा इसका 10 क्वेश्चंस। या अगर आपको नहीं मिल पा रहा है यदि, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। फिर आपका आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए 10 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और इसका एक बुक है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम, ठीक। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बुक है नहीं, यूपी कैडेट के लिए फार, तो इसलिए ये आप या तो एनजी रंगा पीडीएफ से पढ़ लीजिए, या फिर जो आपने बीएससी के दौरान जो आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, उससे आप तैयारी कर लीजिए। नहीं तो एनजी रंगा की पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इससे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपने इंटरमीडिएट तथा बीएससी में ये पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री, उसी सिलेबस से ही ये आपका यूपी कैडेट के जो 15 क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव की बुक है नहीं, यूपी कैडेट के लिए फार स्पेशल इसके लिए है नहीं, इसलिए आपने जो पढ़ा है बीएससी के दौरान उसी से आपका 15 क्वेश्चंस क्लियर होगा। ये कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिकली इजिली पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जीएस। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका 180 क्वेश्चन इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूर्ण हो गया। ये 200 आपका क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से आपका 200 क्वेश्चन पूरा टोटल एग्जैक्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए आपको जीएस के लिए कहां से क्या पढ़ना है? तो आपको जीएस के लिए पीएमसी श्रृंखला आती है, पीएमसी सीरीज की एक बुक आती है, प्रत्येक वर्ष आती है, तथा लुसेंट जीएस, इसका पीएमसी सीरीज जो है बुक, इसमें करंट का डाटा भी एग्रीकल्चर का दे देता है और करंट अफेयर्स भी दे देता है, इसलिए ये लाभकारी सिद्ध होता है। तथा लुसेंट की एक बुक आती है जीएस की, वो परचेज करके आप उससे जीएस का पोर्शन कवर कर सकते हैं। फिर आपकी 2 ऐसी बुक आती हैं जो प्रत्येक एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नेमरा सुंडा, ए कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमरा सुंडा, तथा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय अरुण कत्यान। ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में उपलब्ध हैं, ठीक। ये आपका यूपी कैडेट का सिलेबस फिनिश हो गया। अब आगे इसमें 3 प्रकार की सीटें होती हैं, फ्री सीट, एनआरआई सीट तथा पेड सीट, ठीक। इसमें सर्वप्रथम आप एग्रोनॉमी को प्रमोट करते हैं, फिर हार्टिकल्चर को, फिर सॉइल साइंस को, ऐसे करते करते इसका सीरीज इसी प्रकार से चला आता है, ठीक। और इसकी फीस कितनी लगती है यूपी कैडेट में? तो 75,000 इसकी फीस लगती है। और एज लिमिट, एज का जो प्रॉब्लम है वो 22 साल होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाइए
और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए, जिससे इस चैनल का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सभी लोगों को यूपी कैडेट के बारे में जानकारी हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको यूपी कैडेट के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के ही कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके वहाँ नहीं जानकारी पहुँच पाती है, उनके पास तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।